विदु रावल जी, आपसे ही शुरुआत करती हूं। कल भी मीटिंग हुई, 2-3 घंटे चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मनु जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जी न्यूज के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं इनको भी नमस्ते। देखिए, बैठक चली, लेकिन बैठक जो कुछ किसान संगठनों के बीच और सरकार के नुमाइंदों के बीच में थी, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसमें शामिल थे। उसमें आगे जो है दोबारा बैठकर चर्चा करने की बात हुई है। जरूर ये कल की बैठक नतीजा नहीं लेकर आ पाई, लेकिन निश्चित तौर पर प्रदेश का किसान, देश का किसान ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही केवल किसान हितैषी नीतियां रखती है। और हमने इतिहास में अपने आप को प्रूव किया है। जब से सत्ता में आए हैं, हमारा अद्वितीय जो है कार्यकाल रहा है, किसान हितैषी हमारा कार्यकाल रहा है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला कार्यकाल रहा है, जिसमें हमने किसान के जीवन को सुलभ बनाने, उसके जीवन में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास किया। और इसलिए किसान हम पर विश्वास करता है। हमें बहुत स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद जो चुनाव दर चुनाव देता है किसान, इसीलिए देता है क्योंकि जिन विषयों को कांग्रेस की सरकारें असंभव समझती थी, हमने सरकार में आकर किसान के हित में उन फैसलों को कर दिखाया। और इसी कारण से जो है पूरे देश का किसान, हरियाणा का किसान हम पर विश्वास करता है और किसान को विश्वास है। आपका जो दूसरा सवाल है, किसान मिल नहीं बंद कर रहा। किसान को मिल बंद करने की आवश्यकता ही नहीं है। दरअसल कुछ लोगों ने आह्वान किया था कि भाई किसान अपनी छुलाई बंद कर दे, किसान गन्ने की छुलाई बंद करने का आह्वान किया था। किसान ने उसकी बात को नकार दिया। वो बौखलाए हुए लोग जो किसान को नहीं समझा पाए या किसान उनकी बातों में नहीं आया, वो किसान से बदला लेने के लिए जो गन्ने का किसान अपनी छुलाई कर ठंड में कौन है वो लोग विदु रावल जी? कौन है? मैं वो उस पर आऊंगा, फिर आपकी डिबेट सिर्फ उसी विषय पर चली जाएगी, उस पर भी आ जाऊंगा मैं। जिन लोगों की बात को किसान ने नकार दिया, क्योंकि अगर उनकी बात मान लेते, छुलाई बंद कर देते, तो मिल बंद करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब मिल में कोई गन्ना लेकर नहीं आएगा तो मिल बंद करने की क्या आवश्यकता, मिल तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। लेकिन क्योंकि किसानों ने उनकी बात को नकार दिया और शाम को जिस प्रकार की व्यवस्था रहती है, मैं खुद गन्ना किसान हूं, इस नाते से बता सकता हूं कि छुलाई के बाद शाम के समय जब गन्ने की ट्राली भरी जाती है और पूरी रात कड़ाके की ठंड में, ठिठुरती हुई ठंड में किसान जो है मिल तक अपनी ट्राली, ट्रैक्टर लेकर आता है। वो ट्रैक्टरों की लाइन आपके संवाददाताओं ने, आपके रिपोर्टरों ने, आपके टीवी चैनल पर दिखाई है। वो साबित करती है कि किसान ने उनके आह्वान को नकार दिया। अब ये उन किसानों से बदला लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, इसलिए उन किसानों को, ये तो अलग मामला हो गया ना विदु जी। इसका गन्ने के रेट क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? फिर तो ये राजनीति हो गई। आप जो कह रहे हैं वो राजनीति है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन देर में कह रही हैं। ठीक कह रही हैं, लेकिन इतनी देर लगा गई आप। इस विषय को क्यों नहीं आप उठा पाए कि इनकी छुलाई का बंद करने के आह्वान के बावजूद हजारों लाखों किसान गन्ने को लेकर, ट्राली लेकर, नहीं ठीक है, पहुंच गए। आप क्यों नहीं बढ़ा रहे रेट? आप 2014 के बाद से अभी तक 52 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी क्यों की गई है? नहीं हो रही मैडम, अच्छा नहीं लगता मुझे ना बार बार आपकी डिबेट में ये बार बार कहना। किसी आपराधिक इंटरोगेशन थोड़ी हो रही है। एक सवाल का उत्तर पूरा ले लो, उसके बाद अगला सवाल फेंक देना। पहला एक सवाल का उत्तर तो पूरा ले लो। मैं इसलिए हैरान हूं, आप जैसी बहुत शार्प पत्रकार और आपका चैनल जो है इस विषय को क्यों नहीं उठा पाया कि जब इन लोगों ने आह्वान किया, इसके बावजूद भी किसान वहां पर ट्रालियां लेकर कैसे पहुंच गया? और क्या कहीं ये किसानों को प्रताड़ित तो नहीं करना चाह रहे? क्योंकि इनका पूरे का पूरा जो मॉडुलस ऑपरेंडी है वो किसान को डराने और किसान को धमकाने का है। इनका सारा खेल यही चलता है। अब दूसरी बात पर आते हैं। इनमें एक समूह ने यह कहा कि हम 26 जनवरी को सर छोटू राम की भूमि से, मैं अब नाम लेकर कहता हूं, राकेश टिकैत जी ने यह कहा कि हम 26 जनवरी से यह आंदोलन शुरू करेंगे, जींद के अंदर बहुत बड़ी रैली करेंगे, पूरे देश के अंदर ज्ञापन देंगे। इतने में ही दूसरा समूह जल्दी से नंबर बनाने के लिए कि कहीं चंदा सारा का सारा राकेश टिकैत ना खा जाएं, इसलिए चंदे में अपना लेने के लिए जल्दी से 26 जनवरी को भूलकर 21 जनवरी को कर दिया। क्या आपको ये जो है संयोग लगता है? आप बहुत शार्प पत्रकार हैं और बहुत शार्प चैनल में हैं, और आज का किसान भी बहुत शार्प है। इसलिए जब ये पंजाब में गुरनाम सिंह चढ़ूनी चुनाव लड़ने जाता है, 10 उम्मीदवार खड़े करता है, 10 में से हाईएस्ट जिसको वोट मिलते हैं वो भी 0.85%। राकेश टिकैत चुनाव लड़ता है तो 17वें नंबर पर आता है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा चुनाव लड़ता है, 17वें नंबर पर आता है। ठीक है विदु रावल जी, अभी ताजा राहुल गांधी से टिप्स लेकर आए हैं, लेकिन राहुल गांधी मेहमान जुड़े तो प्लीज मुझे बताइए। जी
ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, आप ये क्यों नहीं पकड़ पाई? इतना विदु जी क्योंकि मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। राजनीति, आप राजनीतिज्ञ हैं, आप राजनीति देखेंगे, हम यहाँ जनता की आवाज उठाने के लिए बैठे हैं, तो हम जनता का हित देखेंगे, ठीक है? आपको राजनीति दिख रही है, आप राजनीति देखिए। मुझे ये दिख रहा है कि 2014 से के बाद से अभी तक से 52 रुपए की बढ़ोतरी क्यों हुई है, क्यों पंजाब से भी पीछे पहुंच गया है हरियाणा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है? आपको राजनीति दिख रही है, आप करिए ना, आप करिए, विदु जी आप करिए। केवल और केवल राजनीति उठा रही हैं। मैं गन्ने का किसान हूँ, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। अरे साहब, मैं भी गन्ना किसान की बेटी हूँ, रुक जाइए, मैं भी गन्ना किसान की बेटी हूँ, रुक जाइए, ठीक है? आप भी गन्ना किसान हैं, तो आपको आपके परिजन जो हैं मिल के बाहर ठंड में ठिठुर रहे हैं। ठीक है, बाकी मेहमानों को शामिल करने दीजिए, ठीक है विदु जी, इनसे आप ठीक है, पूछिए कि किसान इनको क्यों नहीं मानता। ठीक है विदु जी, प्लीज हाईजैक मत करिए, प्लीज।